भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि हम कहीं न कहीं बंधे हैं। कौन कहाँ बंधा है? रजोगुण हमको कर्म में बांधता है। रजा कर्मणि, रजोगुण कर्म में बांधता है। अर्थात रजोगुणी को कर्म में सुख की अनुभूति होती है और सत्वं सुखे संजयति। सत्वगुण सुख में बांधता है और कोई गुण टिकेगा नहीं। सदा कर्म नहीं कर सकते और सदा कर्म के बिना नहीं रह सकते। तो रजोगुण हमको कर्म के सुख में बांधता है। रजा कर्मणि और सत्वम सुखे, सत्वगुण सुख में बांधता है, कर्म में नहीं, सुख में। और सुख दुख, सुख से रहित अवस्था क्या है? और सुख से रहित हो जाओ तो ही आपको निज सुख, निज सुख बिन मन लाहे की थीरा। पर निज सुख गुण का नहीं है और निज सुख कर्म का नहीं है। जब दोनों गुणों से रहित हो तो निज सुख की अनुभूति हो। या निज सुख क्या है? जहाँ सुख और कर्म सुख, सत्व सुख या प्राप्त होने वाला अन्य का सुख जहाँ नहीं रहता, तहाँ हम विश्राम अपने में होते हैं। निज सुख ये भी कह सकते हो। सुख दुख, सुख दुख दोनों से रहित। हम या दुखी हो जाते हैं या सुखी हो जाते हैं। दुख सुख से रहित है परम पद। हम सुख और दुख दोनों के बिना रहें। एक संत हुए हैं स्वामी शरणानंद। प्रज्ञा चक्षु। उन्होंने कहा क्रिया जनित सुख का राग, क्रिया जनित सुख का राग हम लोगों में है। कोई न कुछ करके सुख लेते हैं। तो क्रिया जनित सुख का राग खत्म हो जाए तो अब हम क्या करें? सुख की इच्छा का त्याग करके विश्राम करें। विश्राम में एक ही खतरा है, वो है नींद का। सबसे सुंदर ध्यान है लेट कर। लेकिन चूंकि जो काम जहां जब हम करते हैं तुरंत वो आदत सक्रिय हो जाती है। जब भी हम लेटते हैं सोने के लिए, ध्यान के लिए कभी हम लेटे नहीं, साधना के लिए कभी लेटे नहीं। तो जब हम लेटेंगे नींद पकड़ लेगी।
अब विशेष करके कोई कराता हो तो लेट के भी थोड़ा आप ध्यान में रह सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले लेट के ध्यान करेंगे तो अधिकतर सो जाएंगे, क्योंकि प्रबल इच्छा नहीं है। हमारी जो साधना की है वो बहुत गहरी इच्छा नहीं है। इसके लिए गुरुओं ने भी और उपनिषदों ने कहा है कि जिसको वो चाहता है वही इस मार्ग में सफल होता है। वो चाहता है या गहरे से आपकी अंतरात्मा चाहती है। जैसे सब लोग कहेंगे हमें मुक्ति मिल जाए, पर मुक्ति के लिए जो शर्त है वो पूरी नहीं करते, तो चाह गहरी नहीं है। हमारे एक शिष्य स्वामी जीतात्मानंद वो बहुत भजन लिखते थे, उनके भजन की एक ये लाइन भी हो, आश्चर्य है ये, पर ये लाइन बहुत अच्छी है। प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है। यदि प्यास हो तो तृप्ति आ जाती है, जबकि प्यास में पानी चाहिए। पर ये लाइन है, प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है। आपके अंदर संतोष की, शांति की प्रबल इच्छा हो तो हो जाएगी। प्रबल इच्छा धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, अधिकार की है। ज्यादातर संघर्ष हमारा पद, प्रतिष्ठा, अधिकार के लिए ही होता रहता है। इनकी चाह से रहित नहीं होते, चाह की पीड़ा नहीं जानते, जबकि सारी पीड़ाएं चाह की हैं। पर हम चाह की पीड़ा की वो अच्छी तरह अनुभव नहीं करते। चाह के द्वारा जो कभी कभी सफलता मिलती है, उस सुख का तो लाभ अनुभव कर रहे हैं, पर चाह के कारण ही पीड़ा थी, और चाह की पूर्ति से जो पीड़ा थी वो निवृत्त हुई है। चाह के कारण जो बेचैनी थी वो निवृत्त हुई, तो लगता है सुख मिला। सुख मिलने की भ्रांति है, सुख मिलता नहीं है, सुख आप में ही है। परंतु बेचैनी के, चाह के कारण सुख कहीं मालूम पड़ता है। जब वो पदार्थ मिल जाता है तो थोड़ी देर को इच्छा शांत हो गई। इच्छा शांत होने का सुख है, मिलने का नहीं है। पर हमें भ्रम है कि ये चीज मिलने से सुख हुआ। असल में उस चीज के पाने की ललक थी। जब वो मिली तो बेचैनी मिट गई। बेचैनी मिटते ही आपके अंदर जो सुख था वो मालूम पड़ा, पर भ्रम हुआ इससे मिला। इसलिए सबसे जरूरी है सुख पाने की जो लालसा है वो खत्म हो। जब सुख पाने की लालसा नहीं होगी तो कहीं दौड़ नहीं रहेगी। जब भाग दौड़ नहीं रहेगी तो अंदर चैन ही चैन। तो इसलिए इस चैन को कहीं से पाना नहीं है। जो हमने कहीं से कुछ पाकर सुख अनुभव कर लिया है, एक भ्रांति पैदा हो गई है। इसलिए उदाहरण कई बार कुत्ते का साधुओं ने दिया है। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, उसमें खून नहीं है, पर जब वो सूखी हड्डी चबाता है तो चबाने से कुत्ते की मसूड़े का खून आता है। उसके मसूड़े का ही खून हड्डी के द्वारा चूसता है, माने अपना खून हड्डी के द्वारा चूस रहा है। अभी भ्रम हो गया।
ऐसे ही हम अपना सुख कुत्ते की तरह किसी न किसी विषय को चबाकर, किसी न किसी विषय को पाकर अनुभव करते हैं। जैसे कुत्ता ना समझ है, ऐसे ही मनुष्य। और ये बड़ी बड़ी चर्चा कर लेने पर भी, कुछ और कर लेने पर भी, पढ़ लेने पर भी, वो कुत्ते वाली नेचर, क्योंकि सुख कुत्ते को हड्डी चबाए बिना खून निकलता नहीं, उसे रस आता नहीं। जब हड्डी चबाता है तो मसूड़े का खून आता है, उसे अच्छा लगता है। यही हालत हमारी है। तो ये उदाहरण केवल हम नहीं देते, हमारे सभी ग्रंथ देते। किसी प्रक्रिया से हमें नहीं मालूम, क्योंकि मछली रहे नहीं, हमें याद नहीं। मछली पानी में रह के प्यासी रहती है, नहीं प्यास बुझती। वो क्या करती है, उलट पलट कुछ होती है तो पानी चला जाता है, तो लगता है अब पानी मिला, अब पानी। दिन भर पानी नहीं मिला, पानी में रहते सदा नहीं मिला। किसी क्षण मछली की कोई प्रक्रिया उल्टी सीधी हुई तो पानी अंदर चला गया, तो उस समय लगता है अब पानी मिला। तो ऐसे ही हमको क्या करते हैं, मछली की तरह क्या स्थिति आती है कि हमें सुख भास जाता है। यही जीवन का रहस्य है जो हम जाने बिना जीते हैं। अब जानवर बिना जीता रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है, मनुष्य भी बिना इस रहस्य को समझे जीता रहे, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए ये कह दिया, यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। यह रहस्य परमात्मा का लोग जल्दी नहीं समझते। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न हो। यदि ये रहस्य जान जाए तब मोह खत्म, फिर स्वप्न में भी मोह नहीं। ठीक है, सारी समस्याएं हल। तो जागना सभी समस्याओं का समाधान है। अब हम अधिक देर तक न कुछ कहकर 5 मिनट आज छोटा प्रयोग करेंगे और आपको बता देते हैं, आप जिसको चाहो उसे बता देना। 6:30 से 7:30 योगासन प्राणायाम जो यहाँ कराया जाएगा करिए, और 7:30 हम यहाँ आ जाएंगे। तो आधा घंटे कुछ हम भी जगाएंगे, कराएंगे, करके जगाएंगे, बिना किए जगाएंगे। लक्ष्य है जागना। जो जागते हैं वो पा जाते हैं, जो सोते हैं वो खो देते हैं। मूढ़ता का नाम सोना है। सच्चाई को न समझना ही सोना है, और सच्चाई को समझना ही जागना है। इंदिरा गांधी जब एक बार चुनाव हार गई थी, हमारे प्रवचनों में है ये विषय। हमारा इंदिरा से यहाँ लेना देना नहीं है, पर समझाते हैं। उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तो उनका चुनाव कराने का इरादा नहीं था, पर लोगों ने बताया माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। तो जब चुनाव हुआ तो बुरी तरह हार गई। तो उन्होंने कहा था, मुझे लोगों ने अंधेरे में रखा। कोई उनके बंगले की लाइट बुझा दी थी क्या? तो अंधेरे का अर्थ क्या है? अज्ञानता में रखा, सही चीज से अवगत नहीं होने दिया, इसका नाम अंधेरा है। और इसी को हमारे गुरुओं ने कहा कि यदि ये वाला अंधेरा होता तो लाइट से, सूर्य से चला जावे। अब इंदिरा गांधी को अंधेरे में रखने का मतलब सच्चाई से परिचय नहीं होने दिया, इसलिए चुनाव कराया और हार गई।
सच्चाई से परिचित न होना ही सोना है, अंधेरा है, और सच्चाई से परिचित होना ही अंधेरा दूर होना है, जागना है। इसलिए गुरुओं ने क्या कहा, जे 100 चंदा उदो सूरज चढ़े 1000, एते चानन होनिया गुरु बिन घोर अंधार। इतनी रोशनी हो जाए पर अंधेरा बना रहेगा, क्योंकि ये तो इस दुनिया में प्रकाश है। असल में सच्चाई का जो ज्ञान नहीं है, ये अंधेरा तो गुरु से ही जाएगा। ठीक है, तो कल और कुछ कराएंगे। चलो आंखें बंद कर लो। आंख बंद करके क्या करना, आंखें बंद करके रीढ़ सीधी करके केवल 1 मिनट शरीर को, पूरे शरीर पर ध्यान ले जाओ। जैसे सफाई कर्मी, हमने देखा हरिद्वार में कुछ बच्चों को सफाई के लिए रखा गया है, तो मैंने उनको देखा कि कहीं दरवाजे कोने सब जगह सफाई करते हैं। नया आदमी सफाई करेगा तो कोने कचरे रह जाएंगे। तो इसी तरह से आपके पूरे शरीर में ध्यान जावे, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। पलथी में, रीढ़ में, सिर में, हाथों में कहीं कोई छोटी मोटी पीड़ा है तो वहाँ ध्यान ले जाओ और ध्यान दे के उस पीड़ा को दूर करो। ध्यान से भी वो पीड़ा चली जाएगी, या छोटा सा परिवर्तन धीरे से कर दोगे तो भी वो पीड़ा चली जाएगी। शरीर को पीड़ा रहित करना। स्वास्थ्य का लक्षण किया है। स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण है, अपना शरीर अपने को बोझ न लगे, हल्का लगे, शरीर पीड़ा रहित हो और प्रसन्नता युक्त हो। प्रसन्नता हो, पीड़ा रहित हो, अपना शरीर अपने को बोझ न लगे, तो समझना चाहिए मैं स्वस्थ हूँ। शरीर में कोई ना कोई पीड़ा है तो आप भले अस्पताल में नहीं हैं, भले दवा नहीं खाते, पर बीमार हैं। तो शरीर को पीड़ा रहित अनुभव करने के लिए ध्यान ले जाओ, और छोटा मोटा परिवर्तन करना है तो आंख बंद किए कर लो। फिर धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो। शुरू में 1-2 श्वासें लो और छोड़ो, फिर श्वासों को भी उनके स्वभाव पर छोड़ दो। आती है आए, नहीं आती ना आए, सिर्फ मैं जग रहा हूं। अब ध्यान मन पर ले जाओ, मन पर ध्यान ले जाओ और मन के साक्षी बनो। और ये ध्यान दो कब आप मन के साक्षी हैं और कब भूल गए। मन के प्रति सजग रहो, मन के प्रति सजग रहो, और कब सजगता चली गई ये ध्यान दो। सजग मन को जानो, सजगता कब है, कब सजगता चली गई इसका भी ध्यान दो। ध्यान को और गहरे जाते जाओ, और सजगता के और असावधानी के भी आप दृष्टा हैं। आप सजगता को और सजगता के अभाव को जान जाते हैं। इतने सूक्ष्म सजग रहो, और अंत में केवल 1 मिनट मैं चेतन हूँ, तभी मुझे सब कुछ पता चल रहा है। मैं चेतन हूँ, तभी मन का, श्वास का ध्यान न लगने का, लगने का, सुख का, दुख का, अच्छा लगना, बुरा लगना मालूम पड़ता है। कुछ न कुछ लग रहा होगा अच्छा बुरा, शोभना शोभना अध्यास, तो किसे मालूम पड़ता है? अनुभव करो मुझे, मैं इन सब का अनुभवी हूँ। जो अनुभव में आया ये माया मात्र है, जो लग रहा है ये विषय है, और मैं इनका साक्षी दृष्टा हूँ। केवल 1 मिनट चेतन हूँ और मैं कुछ नहीं। सब कुछ मालूम पड़ता है, सब कुछ दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ।
सब जड़ है, मैं चेतन हूँ। सब ज्ञान का विषय है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। बस इतना ही 1 मिनट ध्यान करो और फिर धीरे से छोड़ो। बहुत अच्छे। आप चेतन हो, नहीं तो देह का भान न होता। चेतन हो, नहीं श्वास का पता न चलता। चेतन हो, नहीं तो मेरी आवाज़ का पता न चलता। चेतन हो, नहीं तो मन का अच्छा बुरा, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इसका पता न चलता। ये पता चलना, इसका मतलब तुम हो चेतन, परंतु तुम्हारा ध्यान ऑब्जेक्ट में, विषय में जो हो रहा है उस पर ध्यान है। आपकी चेतना को अनुभूतियों ने हर लिया, अनुभूतियां खींच ले गई और तुम ज्ञान स्वरूप हो ये भूल गए। इसलिए हम संतों के नाम रखते हैं, किसी का चित प्रकाश, किसी का ज्ञान स्वरूप। तुम ज्ञान हो, तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, देह नहीं। तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, मन नहीं। तुम्हारा स्वरूप और कुछ नहीं, ज्ञान है। और अब छोड़ दीजिए, सहज भाव से छोड़ दीजिए। ओम शांति।